हनुमानगढ़ी में इन्होंने तो वहां नमाज भी पढ़वाने का काम किया। लेकिन किसी के आश्रम पे हुआ था, महंत ज्ञानदास जी के आश्रम पे हुआ था, सीढ़ी पे नहीं हुआ था हनुमान जी के। करे करावे भंजन सोई, सब कुछ जब इन्हीं का सरकार है तो ये सब इन्हीं के मुद्दा है। ये 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले सुनाई दिया चोरी, फिर उन्हीं लोग को मालिक बना दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है। अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, ये सब अभी ट्रस्ट में बने हैं कि बाहर निकाल दिए? आ रहे हैं, भीड़ उतना है कि कुछ कम हुआ है सरदार? नहीं, बहुत कम हुआ है। इस तरीके से कम हुआ है कि आपसे हम क्या बताएं। द फ्रीडम वॉइस की मौजूदगी है अयोध्या हनुमानगढ़ी में। अयोध्या का राम मंदिर चंदा चोरी इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में तो है ही, लोग जो साधु संत हैं वो कह रहे हैं कि जो असली चोर थे, जो छोटे चोर, जो बड़े चोर थे उनको बचाया गया, जो छोटे चोर हैं उनको फंसाया गया है। अभी 2 दिन पहले अयोध्या में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे। उन्होंने कहा कि अयोध्या में हनुमानगढ़ी की सीढ़ियों पे नमाज कांग्रेस और सपा वालों ने पढ़ाया। फिलहाल हम अयोध्या के हनुमानगढ़ी में हैं। महंत राजन दास जी हमारे साथ हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका महाराज जी। जय श्री राम। योगी जी का बयान आता है, पहले तो इस पर हम चर्चा कर लेते हैं। अयोध्या के हनुमानगढ़ी की सीढ़ी पे नमाज पढ़ा गया था। जी, वो पुरानी घटना है और सीढ़ी पे नहीं, किसी के महंत ज्ञानदास जी के आश्रम पे हुआ था। यहाँ सीढ़ी पे नहीं हुआ था। वो पुरानी घटना है और उस हनुमानगढ़ी सीढ़ी पे नहीं हुआ था, किसी के महाराज जी के आश्रम पे हुआ था। जो महाराज जी ने बात बोला है वो अच्छी बात बोले हैं, गड़बड़ नहीं बोले। लेकिन किसी के आश्रम पे हुआ था, महंत ज्ञानदास जी के आश्रम पे हुआ था, सीढ़ी पे नहीं हुआ था हनुमान जी के। मतलब हुआ था, नमाज हुआ था? हाँ, हुआ था। किसी हिंदू मुसलमान एकता के लिए हुआ था। कोई मतलब दुरुपयोग करके या किसी ज़बरदस्ती नहीं हुआ था। हिंदू मुसलमान एकता के लिए हुआ था, राम मंदिर के लिए हुआ था कि भगवान का मंदिर किसी स्थिति से बनना चाहिए, इसलिए हुआ था। 2003 की घटना? हाँ, 2003 की घटना है। हम लोग बहुत छोटे थे, सुने थे। 2003 में हुआ था। और राजा है तो राजा का कर्तव्य निभाना होगा। कोई कितनों प्यारा हो उसे बलिदान चढ़ाना होगा। ये मेन राम जन्मभूमि का जो मुद्दा है, चोरी है, इस चोरी पर कोई कुछ बोलता ही नहीं है। भगवान के दरबार में किसी रूप में रहे, चोरी तो चोरी है। इस तरीके से नहीं करना चाहिए। इस पे कार्रवाई करना चाहिए योगी आदित्यनाथ जी को। राम मंदिर मेन जो है मुद्दा, उनको अपने हाथ में लेना चाहिए। इस तरीके से यहाँ की व्यवस्था फिर आरएसएस के लोग को घुसेड़ दिए। वो कितना मतलब देखेंगे। अभी 2 दिन 4 दिन 10 दिन पहले सुनाई दिया चोरी, फिर उन्हीं लोग को मालिक बना दिया गया। ये अच्छी बात नहीं है और चोरी छिपाने के लिए बीजेपी कुछ भी कर सकती है। अच्छा, हम पहले जाते हैं। जो सीढ़ी पे बात आई नमाज पढ़ने की, कोर्ट का आदेश था शायद कि हिंदू मुस्लिम जो भाईचारा एक बना रहे, आपसी बातचीत में राम मंदिर बन जाए, ऐसा कुछ था? एकता के लिए हुआ था। जो भी था, हम लोग छोटे थे लेकिन सुने थे, एकता के लिए हुआ था। मतलब उसका कोई गलत मतलब नहीं था कि नमाज पढ़ा जाए? नहीं, गलत नहीं था। वो एकता के लिए हुआ था। हिंदू मुसलमान मेरा 2 बदल, इधर शोभे गम गम, इधर गंगा जल, एक ही खून है दोनों में, झगड़ा क्या है, इसलिए हुआ था। अब उसी को कोई मुद्दा बना ले, कोई राजनीति के लिए, सारा राजनीति सब कोई, देखिए कोई बीजेपी वाला हो या सपा वाला हो, सब कोई सोचता है कि हम अच्छे हैं तो हम अच्छे हैं। वो तो समय बताता है। यदि ये राम भक्तों पर सपा गोली चलाई तो आपने तो चोरी करा दिया। तो दोनों का किसी रूप में हो, चोरी तो चोरी है, लेकिन दोनों का अपराध एक समान होता है। अब इसमें जनता तय करेगी या हनुमान जी तय करेंगे, श्री राम जी तय करेंगे किसको 2027 में आना है, क्या नहीं है, वो तो जनता देखेगी ना। 1 महीने से ज़्यादा होगा चंदा चोरी का, अब कहाँ तक पहुँची है? जो जांच था वो कहाँ तक पहुँचा है? आप सब पहले भी कह रहे थे कि जो बड़े चोर हैं उनको बचाया गया। करे करावे भंजन सोई, सब कुछ जब इन्हीं का सरकार है तो ये सब इन्हीं के मुद्दा है। ये चोरी पकड़े या ना पकड़े या उनके ऊपर है, सरकार के ऊपर है। इसमें मेन महाराज जी को एक्शन लेना चाहिए, श्री योगी आदित्यनाथ जी को एक्शन लेना चाहिए। इस राम मंदिर में अपने कमान संभालना चाहिए। यहीं महाराज जी हमारे बराबर दर्शन कर रहे हैं, फिर भी इस तरीके से हो रहा है। ये इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बहुत दुखद घटना है। ये सोसाइटी तो महाराज जी की है, उनके कंट्रोल में है। ये सोसाइटी योगी जी के कंट्रोल में है। अब देखिए, वो तो हनुमान जी जाने किसके अंडर में है क्या नहीं। हर जगह घूस पाट वाला सिस्टम चल गया है। जय
सरकार की व्यवस्था देखा जाए, चाहे कहीं की व्यवस्था देखा जाए, इस तरीके से भगवान के दरबार में नहीं करना चाहिए। लेकिन इन लोगों ने जो किया है ये बहुत दुखद है। और अयोध्या के साधु संत बहुत लज्जित हैं, कोई कुछ बोल नहीं सकता, किसी की इतना दम नहीं है कि कोई कुछ बोले। इस तरीके से अयोध्या के साधु संत लज्जित हैं और महाराज जी को कमान संभालना चाहिए। अनिल मिश्रा, चंपत राय, गोपाल राव, ये सब अभी ट्रस्ट में बने हैं कि बाहर निकाल दिए? अरे वो बने रहे या ना बने रहे, सारा माल खा गए। अब इस्तीफा ले ले या कुछ हो जाए तो उसे क्या है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। राम राम करना, पराया माल अपना, तो ये सब ठीक है। भगवान का श्रद्धा, ये भक्ति नहीं किए, इस तरीके से आस्था लगा के हिंदुओं का इस तरीके से पैसा लूट लिए, ये अच्छा काम नहीं किए। ये बहुत दुखद है, बहुत अयोध्या से दर्दनाक घटना है। और ये जो मस्जिद जो नमाज वाली बात है बहुत पुराना है, ये आज का नहीं है, 2003 की घटना है। महाराज जी ने जो बोला वो सही बोला, गड़बड़ नहीं है। लेकिन किसी के आश्रम में हुआ था, सीढ़ी पे नहीं हुआ था। और फिर भी हनुमानगढ़ी में हुआ, या सीढ़ी या आश्रम एक ही है, लेकिन ये बहुत पुराना और हिंदू मुसलमान एकता के लिए हुआ। कोर्ट के आदेश पे? हाँ, कोर्ट के आदेश से हुआ था, हिंदू मुसलमान एकता के लिए हुआ था। कोई जबरदस्ती नहीं आया कि नमाज पढ़ के चला गया? नहीं, जबरदस्ती क्या है। जब देखिए कोई भी हम लोग शौक से ही सारा काम करते हैं, शौक से ही नहाते धोते, या चंदन तिलक स्वरूप कोई भी शौक से ही काम करता है। कोई इतना सिद्ध होकर नहीं आया है, कोई डायरेक्ट बादल से गिर के नहीं आया है। सबको यहीं पैदा होता है, सबको यहीं मर जाता है। ये हनुमानगढ़ी है, मतलब यहाँ हनुमान चालीसा ही हरदम हुआ है? हाँ, हनुमान चालीसा सदैव होता है। हमारे यहाँ प्रथा है, पूजा पाठ भी होता है, महाराज जी भी आते हैं, सब कोई आता है। यहाँ तो पूजा पाठ ही होता, वो तो एकता के लिए हुआ था, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें राजनीति करने का कोई मतलब नहीं है। अब राजनीति क्या है, राम मंदिर का देखिए 1-2 महीना से लगातार चल रहा है इस तरीके से। चोरी के लेकर हुआ था, अब ये बात पहुंच गई यहाँ तक, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें जो है हिंदू मुसलमान एकता के लिए हुआ था और कोई बात नहीं है। चंदा चोरी को लेकर अभी जो श्रद्धालु हैं, चंदा चोरी के बाद आ रहे हैं, भीड़ उतना है कि कुछ कम हुआ है श्रद्धालु? नहीं नहीं, बहुत कम हुआ है। इस तरीके से कम हुआ है कि आपसे हम क्या बताएं। ये आप हमसे न पूछिए, आप किसी जनमानस से पूछ लीजिए जो रोजगार कमाता है या बैटरी रिक्शा चलाता है या मतलब जो है यात्री मतलब वाहन देखता भालता, या वो लोगों से पूछ लीजिए, दुकानदारों से पूछ लीजिए कि भैया क्या स्थिति इधर का है, तो अपने खुद बता देगा क्या स्थिति है क्या नहीं है। और चोरी तो चोरी है, किसी रूप में चोरी हो, चोरी का दंड बहुत भयंकर होता है। या हम ही चोर हो तो हमें सज़ा मिलना चाहिए, कोई भी हो। चोरी तो चोरी है, और छोटे लोग को मतलब फंसा देना, बड़े लोग को बचा देना, ये कहाँ की न्याय है, ये अच्छा नहीं है। लेकिन भैया जिसका सरकार है, जैसा देश वैसा भेष, उसी तरीके से हुआ है। और फिर उन्हीं लोग को मालिक बना दिया गया, ये अच्छा काम नहीं हुआ है। साधु संत जो बड़े साधु संत हैं, आप सबके गुरु, वो सब क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं सोच रहे हैं, सब लज्जित हैं, एक दूसरे से सब लज्जित हैं और पीड़ित हैं। एक दूसरे पीड़ित मतलब पीड़ित हैं कि भगवान के दरबार में इस तरीके से नहीं होना चाहिए। चोरी तो चोरी है, किसी रूप में रहे, हम तो आपसे बता रहे हैं ना, चोरी तो चोरी है, किसी रूप में रहे, चोरी नहीं करना चाहिए। ये बहुत गलत है, बहुत निंदनीय है।